कि भाई प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, ये जो धन संपत्ति, माता पुत्र पिता आदि, परिवार कुटुंब आदि जो भी है, तो बोले वो तो प्रत्यक्ष में अलग दिख रहे हैं, तो वो एक कैसे हो सकते हैं, अर्थात वे एक कभी नहीं हो सकते। तो ऐसा विचार आना वही क्या है, आकिंचन धर्म, और वह आकिंचन धर्म साक्षात निर्वाण का कारण है। अब ब्रह्मचर्य धर्म कुशील महापाप है, संसार परिभ्रमण का बीज है। ब्रह्मचर्य के पालने से हिंसादि पापों का प्रचार दूर भगता है। इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है, इससे जितेंद्रियपना प्रकट होता है। ब्रह्मचर्य से कुल जाति आदि भूषित होते हैं, परलोक में अनेक रिद्धियों का धारक देव होता है। बोलो इसमें क्या लिखा कि देखो, कुशील संसार परिभ्रमण का बीज है, और ब्रह्मचर्य के पालने से हिंसादि पापों का प्रचार दूर भगता है। कि अगर आपने एकमात्र ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो बाकी पाप तो आपके स्वयं में भी दूर, उनका प्रचार दूर भागता। मतलब कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो फिर किसी भी पाप में लिप्त होने की आवश्यकता नहीं है, या किसी भी पाप या को भाव आदि की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? तो भाई ब्रह्मचर्य में लीन है ना, तो जो ब्रह्मचर्य में लीन है, देखो ये तो अंतरंग की बात है कि अंतरंग में तो ब्रह्मचर्य भाव धारण करना ही नहीं करना। बाहर में भी कोई ब्रह्मचर्य धारण करे ना तो भी उसकी कितनी ख्याति होती है, कितनी मान लो वास्तविक स्वरूप नहीं पता ब्रह्मचर्य का, खाली स्त्री आदि का त्याग कर देना, अपनी शक्ति को क्या करना, सदुपयोग करना, उसको बचा के रखना, तो उनकी भी कितनी महिमा होती है लोक में। तो यहाँ तो जब अंतरंग और बहिरंग दोनों रूप से ब्रह्मचर्य धर्म को समझेंगे तो उसकी कितनी महिमा होगी, कि उसकी तो अचिंत महिमा है। और इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है, इससे जितेंद्रियपना प्रकट होता है। किससे? कि एकमात्र ब्रह्मचर्य धारण करने से। कि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो समस्त इंद्रियों को भी जीत लिया, और ब्रह्मचर्य से कुल जाति आदि भूषित होते हैं, परलोक में अनेक रिद्धियों का धारक देव होता है। बोलो भैया फलाने ने शादी कर ली, ढिमकाने ने कर लिया, ये कर लिया, तो बोले उससे शोभा नहीं होगी। भैया फलाने के बच्चे ने ब्रह्मचर्य धारण किया है, बोलो कहते कि नहीं कहते हम? तो बोले ब्रह्मचर्य धारण करने से क्या होता है, कुल जाति आदि भूषित होते हैं। इसलिए क्या करना, परलोक में भी अनेक रिद्धियों का धारक देव होता है। किससे? ब्रह्मचर्य धारण करने से। तो क्या करें कि अगर जितेंद्रिय बनना है, समस्त पापों का त्याग करना है, तो क्या करें कि इनको धारण करें। देखो 2 बार ग्रंथ में चर्चा आ गई तुरंत। पहले तो पूरा विस्तार से बताया 10 धर्मों को, और अभी क्या किया, अभी संक्षेप में क्यों बताया? क्योंकि ये कसाय और पाप भाव हर व्यक्ति को हर जगह क्या कैसे हैं कि दुख देने वाले हैं, इसलिए उनका त्याग करने के 2 बार बताया ना भैया। तो पहले तो विस्तार से समझा दिया, फिर विस्तार से भी समझा दिया, और बाद में संक्षेप रूप से सभी को समझा दिया कि अगर कसाय उत्पन्न हो, पाप आदि भाव उत्पन्न हो, तो क्या करो कि इनको दूर करो। क्यों? क्योंकि कसाय जिस जीव को रहेंगी, जहां रहेंगी, वो व्यक्ति, देखो नरक त्रियंच आदि के वातावरण जीव को दुख नहीं करते, जो कसाय अंदर जीव के विद्यमान है, राग भाव विद्यमान है, पाप विद्यमान है, वे उसको दुखी करते हैं। ये तो सम्यक दृष्टि भी नरक में रहता है, लेकिन कैसा होता है, बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर निज रस घटा घटी, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मुझे रीति लगत है अटापटी। मतलब कि बाहर के वातावरण आपको 3 लोग 3 काल में कभी भी दुखी नहीं कर सकते, ना वे दुख के निमित्त बन सकते हैं। कब? कि अगर आपके पास कसाय और पाप आदि भाव नहीं है, राग द्वेष आदि भाव नहीं है। और अगर राग द्वेष आदि भाव है, कसाय भाव है, पाप भाव है, तो निमित्त नहीं भी बने तब भी क्या हो जाए कि निमित्त बना ले और अपने आप को दुखी करे। तो इसकी संक्षिप्त चर्चा अभी हमने करी है, अब इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।